दोस्तों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर इस देश का कोई हाई कोर्ट हो, कोर्ट के मामले में ये कहा जाता है कि कोर्ट जो है, जो न्यायालय होता है, वो निष्पक्ष काम करता है। लेकिन समय समय पर जिस तरीके से उच्च न्यायालय के द्वारा बहुजन समाज के खिलाफ में जिस तरीके से बयानबाजी किया जाता है, जिस तरीके से कोर्ट के जजों के द्वारा ऐसा ऐसा बयान दिया जाता है जिसकी वजह से एससी एसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करता है, तब सवाल उठता है कोलेजियम सिस्टम पर कि कैसे कैसे जज बैठे हैं जो कुछ भी मन नहीं आता है तो कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि 11 मई को कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने एससी एसटी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस बयान के बाद पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। और इसको लेकर भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जबरदस्त तरीके से कोर्ट पर जो है भड़के हुए हैं। लेकिन वो कौन सा ऐसा बयान कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया है जिसको लेकर बवाल मचा है, उसको बताऊं, सुनाऊं, समझाऊं, उससे पहले नए दर्शकों का अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, 11 मई को कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मतलब दलित आदिवासी समाज से बिलोंग करता है, और उसको कोई बंद कमरा में उसके साथ गाली गलौज कर दिया या फिर कोई फोन पर गाली गलौज कर दिया, तो फिर उस पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा, वो एससी एसटी एक्ट के परिभाषा से बाहर हो जाएगा। ये बात कहना है कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब का। अब जज साहब जरा ये बात बताइए, ठीक है आपका सम्मान है, न्यायालय का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कमरे में बंद करके आपकी माँ बहन को गाली दे, आपको अनाप शनाप बोले, आपके ऊपर उचित टिप्पणियां करने का काम करे, तब आप इस बात को कहेंगे कि कोर्ट में कोई हमको कितना भी बोल ले, कितना भी अपशब्द बोल ले, हमारे साथ चाहे जैसा भी वो व्यवहार कर ले, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लगेगा। ये कहना जो है कहाँ तक सही होगा? आप जरा खुद पर इसको महसूस करिए, तब आपको पता चलेगा कि आज चाहे दलित समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, सबको पता है कि इनको पब्लिक प्लेस पर बहुत कम ही इनको जो है हेट स्पीच का यूज किया जाता है। इनके लिए ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि दलित आदिवासी समाज के लोगों को बंद कमरे में ही जो है जाति सूचक गालियां देने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं, फोन देकर धमकाने का काम करते हैं और अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं। तो इस हिसाब से कोलकाता हाईकोर्ट के जज साहब के हिसाब से तो इस पर तो एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर जज साहब को कोई कमरा में, बंद कमरे में उनको कोई अनाप शनाप बोल दिया, उनके ऊपर कोई हाथ उठा दिया, उनकी पिटाई कर दिया, तो फिर उस पर केस हो जाएगा, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। तो जरा सोचिए कि जज साहब ये आप क्यों इस तरीके से फैसला दे रहे हैं। और ये सोचने वाली बात है कि ये फैसला इसलिए आ रहा है क्योंकि कोलेजियम सिस्टम से है। आज छोटा से छोटा सरकारी जॉब हो या फिर बड़ा से बड़ा सरकारी जॉब हो, उस जॉब को लेने के लोगों को कई तरीके से एग्जाम को फेस करने पड़ते हैं। कई चरण में इंटरव्यू होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है नौकरी मिलने का काम होती है। अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, कंपटीशन फाइट करते हैं, लाखों में 1-2 हज़ार लोगों का ही जॉब हो पाता है। तो सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो अलग अलग हाई कोर्ट के जज हैं, उनका क्या मेरिट है? उनके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं। और जिस दिन परीक्षा हो जाएगी, जिस दिन कोलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा, उस दिन किसी भी हाई कोर्ट के जज का इस तरीके से बयान नहीं आएगा कि कोई बंद कमरा में जो है गाली गलौज करेगा, कोई बंद कमरा में फोन पर आपको जाति सूचक गाली देगा और आप दलित आदिवासी समाज के लोग हैं तो आप पर एक्शन नहीं होगा। तो ये कहना सीधे तौर पर न्यायालय पर सवाल उठाना है। इसको लेकर देखिए, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाई कोर्ट के इस बयान के बाद जो है घेर दिया है और जबरदस्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद जो है भड़के हुए हैं। चंद्रशेखर लिखते हैं, माननीय न्यायालय द्वारा बार बार अपने आदेशों और व्याख्याओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक और दुर्भावनापूर्ण है।
दिनांक 11 मई को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में सार्वजनिक दृष्टि की शर्त लगाकर जाति सूचक गाली को अपराध की परिभाषा से बाहर किया गया। वहीं कुछ महीने पूर्व दिसंबर 2025 में कोलकाता उच्च न्यायालय से यह कहा कि फोन पर जाति सूचक गाली क्लॉज किए जाने पर एसएसटी एक्ट प्रावधान नहीं होते हैं, जो न्याय की मूल भावना के खिलाफ है। मेरा सवाल माननीय न्यायालय से, क्या अब दलितों का अपमान लोकेशन और माध्यम देखकर तय होगा? क्या चार दीवारी के भीतर या फोन पर किया गया जातीय अपमान अपराध नहीं माना जाएगा? ऐसे फैसले यह संकेत देते हैं कि न्यायिक व्याख्या के जरिए इस सशक्त कानून के प्रभाव को सीमित किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने में और अधिक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए ऐसे फैसलों पर सवाल उठाना उतना ही आवश्यक है। हम इस संबंध में शीघ्र ही माननीय उच्चतम न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे। यानी जो भाषा कोलकाता हाई कोर्ट का है वही भाषा जो है सुप्रीम कोर्ट का है, जो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से फैसला देगा तो फिर क्या होगा? इस तरीके से जजमेंट देगा, इस तरीके से बयानबाजी करेगा तो फिर आम कोर्टों का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। हालांकि इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट तौर पर सरकार को ये कहा है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वो एक याचिका दायर करेंगे, रीट दायर करेंगे और इसके खिलाफ में बड़ा एक्शन चंद्रशेखर आजाद ने लेने की बात कही है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अलग अलग स्टेटों का जो हाई कोर्ट हो, समय समय पर जिस तरीके से दलित आदिवासी समाज के लोगों के बारे में, खासकर SC/ST एक्ट के बारे में जिस तरीके से नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी साजिश दलित आदिवासी समाज के लोगों के साथ किया जा रहा है कि दलित समाज के लोग क्यों जो है इस सशक्त कानून का उपयोग करते हैं, क्यों दलित आदिवासी समाज के लोग जो है SC/ST केस करते हैं और ये SC/ST केस जो है किसी तरीके से बदनाम हो, इसके लिए सबसे पहले तो प्रोपगंडा ये सेट करते हैं कि SC/ST को फर्जी किया जाता है। SC/ST को जो है पैसा लगाने के लिए दलित आदिवासियों के जब भी पैसा घटता है तो SC/ST केस करता है। तो ये SC/ST एक्ट के खिलाफ में नेगेटिव माहौल तमाम जातिवादी लोगों के द्वारा तो फैलाया ही जा रहा है, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी, कई हाई कोर्ट के द्वारा भी, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस तरीके से जजमेंट आना सीधे तौर पर न्यायपालिका पर सवाल उठाना लाजमी हो गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस, अगर सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI अगर इस तरीके से बयानबाजी करेंगे तो फिर ये कहना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका, अलग अलग स्टेटों को कोई भी हाई कोर्ट हो, अगर इसमें कोई भी जज बन रहा है तो उसके लिए परीक्षा होनी चाहिए और जो कॉलेजियम सिस्टम है वो हटना चाहिए। कंपटीशन से बाहर लोग होंगे तो तेज तरार बहाल होंगे और कोई भी गाना मारकर इस तरीके से फैसला देगा नहीं। तो जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि बंद कमरे में SC/ST एक्ट को अपमान करिएगा, SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कहा कि कोई फोन पर आपको अपमानित करेगा तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, इसको कैसे देखते हैं? कमेंट करिए और जम के इस वीडियो को शेयर करिए।